आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जो खूनी होने के बाद भी बहुतों का हीरो है और कह सकते हैं कि वो भारत की शान भी है, जिसका काम और नाम दोनों शेर वाला है, जिसने तालिबान में घुसकर वो काम कर दिया जो बड़ी से बड़ी सरकारें नहीं कर सकी। लोग उन्हें शेर सिंह राणा के नाम से जानते हैं। तो आइए राणा के खूनी से हीरो बनने की कहानी को हम लोग जानते हैं। शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेंद्र राणा है। शेर सिंह राणा का बचपन का नाम पंकज सिंह था। शेर सिंह राणा बचपन से ही काफ़ी साहसी और शेर दिल थे। 1980 के दशक के शुरुआत में जब राणा सिर्फ 4 वर्ष के थे तो चंबल की बीहड़ों में कुख्यात डकैत फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। माँ अपने बच्चों को गब्बर की जगह फूलन देवी के नाम से डराती थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुन के सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन यानी दस्यु सुंदरी के नाम से जाना जाता है। उसने उत्तर प्रदेश के बहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा कराकर गोलियों से भून दिया था। उसके 2 साल बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। फूलन देवी की कहानी भी काफ़ी रोचक है, जिसके बारे में अलग वीडियो में जानेंगे कि कैसे चंबल की बीहड़ों में घूमने वाली सांसद बनकर दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी और बहमई के 22 राजपूतों को क्यों मारा। बहमई कांड पूरे भारत में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और शायद यही बात राणा के नन्हे मन में घर कर गई और बदले की भावना उनमें पलने लगी। बात है 25 जुलाई 2001 की, जब फूलन देवी पार्लियामेंट सेशन से वापस अपने आवास पर लंच करने आई तो 3 नकाबपोश मारुति 800 से निकलकर फूलन देवी को उनके आवास के गेट पर ही गोलियों से भून दिया। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने आत्मसमर्पण किया और जुर्म कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि बहमई गांव में मारे गए अपने 20 राजपूत भाइयों का उन्होंने बदला लिया है। वैसे आज तक में दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक शेर सिंह राणा ने कहा कि उन्होंने फूलन देवी को नहीं मारा, जिसके बारे में फूलन देवी की बहन भी जानती हैं। उन्होंने वो जुर्म पुलिस के दबाव में स्वीकारा था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन राणा जब बहमई गांव पहुंचे तो उनका खूब जोरों शोरों से स्वागत हुआ और उन्होंने वहां पे बने 20 राजपूतों के स्मृति स्थल पे श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। समझ सकते। केस चलने तक अदालत ने राणा को तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां राणा ने कहा था कि तिहाड़ की ये सलाखें उन्हें ज़्यादा देर तक रोके नहीं रख सकती। और हुआ भी ऐसा ही। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा पूरी फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जैसे इतने सुरक्षित जेल से फरार हो गए, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी और राणा फिर एकाएक सुर्खियों में आ गए। उस दिन हुआ ये था कि उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग, जिसमें एक राणा का दोस्त संदीप था, तिहाड़ जेल पहुंचे और तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वे एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेश करने के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वे अपने साथ हथकड़ी और राणा की अदालत में पेशी की ऑर्डर कॉपी भी लाए थे। तिहाड़ के अधिकारियों ने ऑर्डर कॉपी देखी और शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों यानी कि राणा के साथियों को सौंप दिया, जो कि राणा को लेकर वहां से चले गए। बाद में करीब 8 बजे जब असली पुलिस वाले राणा को ले जाने के लिए आते हैं तो इसका खुलासा होता है, तो तिहाड़ के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। हालांकि 2 साल बाद राणा को 17 मई 2006 को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब राणा जेल में बंद थे तो भारत में एक बड़ी घटना घटती है। हुआ ये था कि कुछ आतंकवादियों ने भारतीय विमान को हाईजैक कर अपने साथ कांधार लेकर चले गए और भारत सरकार से कुछ शर्तें रखी। तब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय गजनी में पृथ्वीराज की समाधि होने की जानकारी खुद वहाँ के तालिबान अधिकारियों ने दी थी। अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी की कब्र के पास पृथ्वीराज की समाधि थी। वहाँ की परंपरा ये थी कि जो भी मोहम्मद गोरी की कब्र को देखने जाता है वो पहले पृथ्वीराज की समाधि का अपमान चप्पलों से करता है। ये सुनकर जसवंत सिंह को काफ़ी दुख हुआ, जिसका खुलासा उन्होंने भारत वापस आने पर किया। इस खबर को भारतीय मीडिया ने पूरे देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज की अस्थियों को भारत वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद ही किसी ने की। ये खबर जेल में बंद राणा के पास अखबार के जरिए पहुंचा, जिसे उनके अलावा एक और कैदी जो अफगानी था उसने भी पढ़ा। उसने राणा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम भारत में जो चाहें कर सकते हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही राणा ने प्रण लिया कि वो आखिरी महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को सम्मान के साथ वापस भारत लाएंगे। फरारी के बाद वे सबसे पहले मुरादाबाद गए और एक होटल में ठहरे। वहाँ से वो रांची गए, जहाँ उन्होंने संजय गुप्ता के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था।
पासपोर्ट बनने के बाद वो कोलकाता पहुंच गए, जहां उन्होंने बांग्लादेश के लिए वीज़ा बनवाया और पहुंच गए बांग्लादेश, जहां उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ों की मदद से बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहां पे उन्होंने 16,500 रुपये में एक सैटेलाइट फ़ोन खरीदा ताकि वो बिना ट्रैक हुए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क कर सकें। बांग्लादेश से दुबई होते हुए वो एक स्टूडेंट रिसर्चर के तौर पे अफ़गानिस्तान पहुँच गए। अफ़गानिस्तान पहुँचकर राणा काबुल और कंधार होते हुए गजनी पहुँच गए, जहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की समाधियाँ बनी हुई थी। तालिबान की ज़मीन पे हर कदम खतरा था, लेकिन वो शेर दिल राणा थे। तालिबान के गढ़ में 1 माह गुजारते हुए वो पृथ्वीराज की समाधि खोजते रहे। आखिरकार उन्हें पृथ्वीराज की समाधि मिल गई और राणा ने पृथ्वीराज की समाधि का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया। राणा अपनी जान हथेली पर लेकर एक रात निकल पड़े पृथ्वीराज की समाधि पर। उनकी समाधि से उनके अवशेषों को निकाला और सम्मानपूर्वक भारत वापस लाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने में 3 माह लगे। राणा ने पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है ताकि वे अपनी बात को प्रमाणित कर सकें। वो वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगी। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ गांव में पृथ्वीराज का मंदिर बनवाया है, जहां उन्होंने पृथ्वीराज की अस्थियां रखी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन जिसने भी राणा की ये साहस भरी कहानी सुनी है या देखी है, वो गर्व से भर गया और शायद आपको भी उन पर गर्व होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रंगून से बहादुर शाह जफर की अस्थियों को वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें असफल रहे। एक दिन जांच एजेंसी को पता चला कि कोलकाता में कोई हिंदी अखबार ले रहा है। हिंदी अखबार की वजह से राणा फिर गिरफ्त में आ गए। वैसे 2004 में उनका दोस्त संदीप गिरफ्तार हो गया था, जिसने पुलिस को बताया कि राणा अक्सर वीज़ा रिन्यूअल कराने के लिए कोलकाता आते रहते हैं। 2006 में कोलकाता गेस्ट हाउस से राणा को गिरफ्तार कर उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने जेल डायरी काबुल से कंधार तक नामक अपनी किताब लिखी, जिसे आप पढ़ना चाहें तो ले सकते हैं। 2014 में दिल्ली कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जिसे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 2016 में वो बेल पे बाहर आ गए। 2018 में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राणा प्रताप सिंह की बेटी प्रतिमा राणा से शादी की और दहेज में मिलने वाले 10 करोड़ 31 लाख को ठुकराकर मात्र एक चांदी के सिक्के पर शादी की और समाज के लिए फिर से मिसाल पेश किया। उन पर एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है शेर सिंह राणा, जिसमें राणा के मुख्य किरदार को निभा रहे हैं हम सबके चहेते एक्शन हीरो विद्युत जामवाल। काफ़ी रोचक फिल्म होगी। अगर आप पृथ्वीराज की महान रोचक जीवनी को जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें। और साथ ही फूलन देवी का वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।